हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी अर्थात समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। यानी कि हमें यहाँ पर यह ज्ञात करना है कि यहाँ पर यह जो हमें श्रेणी दी गई है यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि यह समांतर श्रेणी है तो हमें इसके 3 पद और ज्ञात करने, यदि यह नहीं है तो हमें उसका कारण लिखना है। तो यहाँ पर जो श्रेणी है वह दी गई ऋणात्मक 1.2, ऋणात्मक 3.2, ऋणात्मक 5.2, ऋणात्मक 7.2, इसी प्रकार से यह श्रेणी चलती रहती है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह रहेगी समांतर श्रेणी अर्थात समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है वह हम यहाँ पर देखेंगे। इसकी परिभाषा हो जाएगी वह अनुक्रम क्रम जिसमें प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे तो उस प्रकार की श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। इसके रूप की बात करें तो जो प्रथम पद है उसे A1, द्वितीय पद A2, A तृतीय, इसी प्रकार से यह अन्वय पद के लिए AN होगा और उसे जो प्रथम पद है उसे A द्वारा निरूपित करते हैं। द्वितीय पद को A जोड़ D, जहां D सार्वंतर है उसी, और जो तृतीय पद है उसके लिए जो सार्वंतर उसको प्रथम पद में 2 बार जोड़ते हैं और उसी प्रकार अन्वय पद के लिए जो प्रथम पद है उसमें जो सार्वंतर है उसको n घटाव 1 बार जोड़ते हैं। अब जो श्रेणी दी गई है उसे लिखते हैं। श्रेणी है ऋणात्मक 1.2, ऋणात्मक 3.2, ऋणात्मक 5.2, ऋणात्मक 7.2, इसी प्रकार से यह चलती रहती है। जो प्रथम पद है वह है a बराबर ऋणात्मक 1.2। अब यदि यहाँ पर हम सारांतर को ज्ञात करें तो d बराबर होगा हमारे लिए an घटाव 1 अर्थात जो nवां पद है उसमें से उससे पीछे वाला पद घटा देंगे। यहाँ पर n का मान है, अर्थ है हम कोई भी पद ले सकते हैं यानी कि उसका मान ले सकते हैं। जैसे कि n बराबर 2 लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय पद यानी कि a 2 घटाव a, यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा रहे हैं। यानी कि जो भी आगे वाला पद आ रहा है उसमें से पीछे वाले पद को घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, सार्वंतर प्राप्त होगा। हमें यहाँ पर जांच करनी कि सार्वंतर समान रह रहा है या नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे तृतीय में से द्वितीय पद को भी घटाएंगे। तो यहाँ पर द्वितीय पद है हमारे पास ऋणात्मक 3.2 और जो प्रथम पद है वह है ऋणात्मक 1.2। हल करेंगे तो यह आएगा ऋणात्मक 2। उसी प्रकार इसको हल करेंगे, जो तृतीय पद है वह 5.2 घटाव द्वितीय पद है ऋणात्मक 3.2। हल करेंगे तो यह आएगा ऋणात्मक 2, अर्थात यह दोनों बराबर है। इसका मतलब इस श्रेणी के लिए सार्वंतर विद्यमान है और सार्वंतर का मान है ऋणात्मक 2। अब हमें ज्ञात करनी है इसके आगे वाले 3 पद। हमारे पास 4 पद हैं तो हमें 5वां पद ज्ञात करना है। 5वें पद के लिए होगा A5 बराबर A जोड़ 4D। छठे पद के लिए हो जाएगा A जोड़ 5D और 7वें पद के लिए हो जाएगा A जोड़ 6D। अब यहाँ पर हम इसके मान रखकर देखते हैं तो हमारे पास जो 5वां पद है वह आता है ऋणात्मक 1.2 जोड़ 4 गुणा में ऋणात्मक 2। हल करेंगे तो हमारे पास मान आएगा ऋणात्मक 9.2। छठा और 7वां पद हमारे पास उसी प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर ऋणात्मक 1.2 जोड़ 5 गुणा में ऋणात्मक 2। हल करेंगे तो यह ऋणात्मक 11.2, ऋणात्मक 1.2 जोड़ 6 गुणा में ऋणात्मक 2 बराबर ऋणात्मक 13.2। अतः हमारे पास इस श्रेणी के आगे वाले 3 पद प्राप्त हुए हैं। वह है इस प्रकार 9.2 ऋणात्मक ऋणात्मक 11.2 ऋणात्मक 13.2। अतः प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक 9.2 ऋणात्मक 11.2 ऋणात्मक 13.2। इस श्रेणी के आगे वाले 3 पद हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।